अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अयोध्या में मौजूद हमारे जो संवाददाता हैं आशुतोष शुक्ला के पास। आशुतोष, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर काफी तैयारियां हो रही हैं, बहुत से विशिष्ट अतिथियों को भी वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है, उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है वो ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। तो किस तरह की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पर जो आमंत्रित जो विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ जो तैयारियां हैं और खासतौर से उनके ठहरने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? दीप्ति, इस वक्त मैं अयोध्या में सरयू के तट पर खड़ा हूँ। ये सरयू का तट और ये मां सरयू इस अयोध्या की तमाम सारी उन ऐतिहासिक तारीखों की गवाह है जब अयोध्या जो है उथल पुथल से भरी रही है। इसके साथ ही 22 जनवरी एक ऐसी तारीख होगी जो सरयू के किनारे अयोध्या के लिए एक स्वर्णिम तारीख होगी, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, इस घाट पर आने वालों के लिए, श्री राम को मानने वाले लोगों के लिए। और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो है 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की संपूर्ण तैयारियों में कोई कमी न रह जाए उसके लिए भरसक प्रयत्न किया है। और इसके लिए लगभग 7,000 साधु संतों, जिसमें से 60% जो है साधु संत होंगे, 40% विशिष्ट व्यक्ति होंगे जो देश और दुनिया के विभिन्न कोनों से चल करके अयोध्या में आएंगे, जिन्हें ट्रस्ट जो है एक अस्थायी टेंट सिटी में बसाएगा। लगभग जो है 6 से 7 हजार लोगों के रुकने की वहां पर अस्थायी रूप से व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ ही ये व्यवस्था जो है लगभग 22 जनवरी के बाद लगातार 1 महीने तक जारी रहेगी। कारण साफ है कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और दुनिया के कोने कोने से तमाम सारे मानने वाले भगवान राम के यहाँ पर अयोध्या में आएंगे और उनके रुकने और खाने का प्रबंध जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार करता रहेगा, जिससे कि भगवान राम के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वो निर्बाध होकर के अयोध्या में पूरी कर सकें। इसके साथ ही तमाम सारे जो है यहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। अयोध्या को दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए जो तमाम सारी अवस्थापना संबंधी कार्रवाई है वो भी चल रही है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी कल यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 22 जनवरी के पहले जो है पीडब्ल्यूडी विभाग से जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत व्यापक छवि पूरे देश और दुनिया में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री बिल्कुल आशुतोष, और 22 जनवरी को जी आशुतोष, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली उसमें कई विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया। इनकी जो संख्या है वो लगभग कितनी होने वाली, और साथ ही साथ क्योंकि इतने विशिष्ट अतिथि वहां पर आ रहे हैं तो इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जो इंतजाम है वो वहां पर किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा जो है वो सबसे गहरा मुद्दा है जिसको लेकर के यहाँ पर कई स्तरों पर जो है लगातार जो है अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। उसके अलावा जो है वो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, किस स्तर की सुरक्षा वाले अतिथि यहाँ पर आएंगे और किस तरह की उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी है। पूरी अयोध्या को किस तरह से सुरक्षित रखना है उसको लेकर के भी यहाँ पर रूट बनाया जा रहा है, चार्ट बनाया जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कार्यक्रम में होंगे तो तमाम सारी चीज़ें जो है अयोध्या को लेकर के लगातार प्रशासन जो है उन तैयारियों को लेकर के बैठकें कर रहा है, उसको अमल में लाया जा रहा है। साथ ही 25 दिसंबर को महाराजा दशरथ एयरपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। जहां तक आपने पूछा कि किन लोगों को यहां पर बुलाया गया है, मैंने बताया कि 60% वो सन्यासी हैं जो विभिन्न सनातन धर्म के संप्रदायों से हैं। वो शैव हैं, वैष्णव हैं, तमाम मतांतरों से हैं, लेकिन भगवान राम और सनातन धर्म में सबकी श्रद्धा है, इसलिए उनको भी बुलाया गया है। 40% वो जो विभिन्न प्रकार से समाज की सेवा करते हैं, समाज के विभिन्न कार्यों में, धर्मार्थ कार्यों में लगे रहते हैं, समाज के अग्रणी लोग हैं, उनको भी बुलाया गया है। और इसके साथ ही व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि देश और दुनिया में इसका सीधा प्रसारण हो सके, लोग भगवान के दिव्य और भव्य और नव्य रूप का जो है दर्शन कर सकें। दीप्ति जी बिल्कुल आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें और अयोध्या में जो तमाम तैयारियां उनको लेकर अपनी नजर बनाए रखें।